गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। और हमारा बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है या किसी स्कूल में आपने अपने बच्चे का नॉमिनेशन करवाया है, उस पर आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो यह हमको पता होना चाहिए कि आज हमारा बच्चा स्कूल गया था तो उसने क्या पढ़ा, उसने क्या सीखा। अच्छा, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि अगर उनका बच्चा स्कूल से कोई वर्क मिला हुआ है, कोई काम मिला हुआ है, तो उस पर बहुत गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। और कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि उनके जो बच्चों को वर्क मिला है उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कंटिन्यू स्कूल आते हैं, लगातार स्कूल आते हैं। अब कुछ बच्चे बीमारी या कुछ और चीज़ों का बहाना बना करके स्कूल हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, स्कूल से हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। और उनके अभिभावक स्कूल के संपर्क में ये ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हमारा बच्चा आज स्कूल नहीं गया तो उसकी सूचना हम स्कूल पे देना चाहिए। और स्कूलों में टेस्ट होता है तो टेस्ट की कॉपी या जो भी वर्क मिलता है उसको चेक करते रहना चाहिए। कुछ अभिभावक तो बड़े शौक़ से, बड़े जिम्मेदारी से इस चीज़ को समझते हैं और उसको देखते हैं, उस पर केयर करते हैं। और कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिनसे उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजे हैं तो सारा काम सब कुछ स्कूल के टीचर या स्कूल के लोगों का ही है। हाँ, वो तो है, बच्चा स्कूल में आया है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो स्कूल का ही वो कार्य है। लेकिन अगर हम बच्चा घर पे है तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्या समस्या है, उसकी समस्या को समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। और समय समय पर स्कूल पर जाना चाहिए और तरीके से बात करना चाहिए। देखिए, शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी टैबलेट नहीं है या कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसको अगर हम एक खुराक खिला दिए या उसको पिला दिए तो उसको आ गया। नहीं, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें हमेशा हमको सजग रहने की ज़रूरत है। हमेशा हमको सजग रहने का मतलब कि हम अभिभावक हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जितने भी बच्चे हैं सबकी बुद्धि, विवेक, ये समझ अलग अलग होती है, तो हमको उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं तो टीचर भी उनको पीटते हैं, मारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनके लेवल को समझना चाहिए, उनको उसी तरीके का कार्य देना चाहिए। और अभिभावक भी बहुत चिढ़ते हैं अपने बच्चों से कि ऐसा हमारा बच्चा, ये उसका कंपैरिजन करा देते हैं दूसरे लोगों से। तो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ वातावरण का और हमारे फैमिली बैकग्राउंड का भी असर होता है। और स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनका मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी होती है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से, आप जिम्मेदारी का मतलब अध्यापक या अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, ये एक दूसरे पे आरोप लगा देना कि ये नहीं है, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं, ये इसमें साझा की बात होती है, समझदारी की बात होती है। आप सूचनाओं का आदान प्रदान करिए और तब जाकर के आपका बच्चा सफलता की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद।